सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मांडूक्य कारिका के अंतिम प्रकरण अलात शांति प्रकरण के 63वीं कारिका से पाठ करेंगे। 63 कारिका अलात शांति प्रकरण पाठ करेंगे। आप दोहराइए। स्वप्न दृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसस्तुतान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदम् स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते चरञ्जागरिते जाग्रत् दिक्षु वै दशसु स्थितान् अंडजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमेवेदम् जागृतश्चित्तमिष्यते उभे ह्यन्योन्यदृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयम् तन्मतेनैव गृह्यते यथा स्वप्नमयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा मायामयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा निर्मितको जीवः
जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतत्तद् उत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते चित्तस्पन्दितमेवेदम् ग्राह्यग्राहकवद्वयम् चित्तं निर्विषयं नित्यम् असंगं तेन कीर्तितम् योऽस्ति कल्पितसंवृत्त्या योऽस्ति कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः अजः कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सः अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते द्वयाभावं सबुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते यदा न लभते हेतून् उत्तमाधममध्यमान् तदा न जायते चित्तम् हेत्वभावे फलं कुतः अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुपत्तिः समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्त्वभावं सबुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य
निश्चला हि तदा स्थितिः विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यम् अजमद्वयम् अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् प्रभातं भवति स्वयं सकृद्विभातो ह्येवैषः धर्मो धातुः स्वभावतः सुखम् आव्रियते नित्यम् दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ। यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ। पहली बार संभवतः कारिका में भगवान शब्द है। कारिकाकार कहते हैं भगवान जो हैं ये बड़े विचित्र स्वभाव वाले हैं, बड़े विचित्र स्वभाव वाले हैं। कि कौन है भगवान? कहा इनको अपने को छुपा के रखने में बड़ा अच्छा लगता है और अपने को अनावृत बड़ी मुश्किल से करते हैं। सुखम आवृते नित्यम, आवरण करने में तो इनको बहुत सरलता है, भाई सहज आवृत हो जाते हैं। और किसी के सामने अपने को खोल के दिखाने में, जन्माने में, पहचानवाने में दुखम विपरीत है, अनावृत होने में बड़ा इनको कष्ट है। कहा यस्य कस्य, जिसका भी यह स्वभाव है वो भगवान है। यस्य कस्य च धर्मस्य, इस तरह का जिसका स्वभाव है, ये धर्म है जिसका, ग्रहेण भगवान सब, वही भगवान प्रकट नहीं, हमारा आत्मा बनकर के बैठा है और सच्चे स्वरूप को जानने में परेशानी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अब पता नहीं भगवान को कठिनाई है कि हमको कठिनाई है, यह भी देखने की बात है। क्योंकि भगवान तो नित्य प्रकट है, वो कैसे, जब वही है तो पर्दा करके कैसे बैठ सकता है? जब एक वास्तविक सत्ता उसी की है और जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, परमार्थ दृष्टि से न जीव की सत्ता है न जगत की सत्ता है, द्वैत और त्रैत सत्तावान ही नहीं है, और सत्ता परमात्मा की है, लेकिन जिसकी सत्ता है वो छुपा हुआ है, और जिसकी कोई सत्ता ही वास्तविक नहीं, जो प्रतीति है, वो तो सब कुछ बना बैठा है। वो सत्तावान लगता है, सत्तावान ही नहीं महत्तावान भी लगता है, महत्तावान ही नहीं सुखद भी लगता है। उसकी सत्ता है, उसकी महत्ता है, वो आनंददायक है। और जिसकी सत्ता है, जिसकी महत्ता है, जो सुख का सागर है, जो राम जी हैं, जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है, तापत्रय विनाशाय है, जो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम है, तो उसकी सत्ता लगता है नहीं, जबकि वो हमारा आत्मा बन के बैठा है, जो हमारे मन बुद्धि इंद्रियों शरीर, हमारे ज्ञान का प्रकाशक बन करके बैठा है, जो जगत का अधिष्ठान है। ऐसे उस एकमात्र सत्तावान प्रकाशक और अधिष्ठान
उसका अनावरण नहीं हो पाता, वो छुपा ही रह जाता है। अब छुपने का कारण क्या है? अज्ञान। वो क्या छुपा है? जीव ने इतने ज्यादा आसक्ति और अभिभूत और सत्य बुद्धि कर ली है इस शरीर में, ऐसा देहाध्यास हो गया, शरीर में मैं बुद्धि हो गई, इंद्रियों में मैं बुद्धि हो गई, मन में और इंटेलेक्ट में, माइंड इंटेलेक्ट में मैं बुद्धि हो गई, बाहर संसार की विषय वस्तुओं में मेरी बुद्धि हो गई, कहीं गलत जगह अहंता हो गई, कहीं गलत जगह ममता हो गई, जो था नहीं सत्य उसमें अहंता हो गई, जो था नहीं सत्य उसमें ममता हो गई। तो फिर जो असली मैं था वो छिप गया। इस अज्ञानात्मक आसक्ति में असली मैं छिप गया। और फिर बाहर जो सत्य है बस उसकी कामना हो गई। अहंता वहां हो गई जहां अहम नहीं होना चाहिए था, ममता वहां हो गई जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं था, अहंता वहां हो गई, उन बातों में हो गई, मैं बुद्धि जहां नहीं था। तो अब भगवान जो है वो असल में आवरण नहीं किए हैं, हमने ही भगवान की तरफ पीठ कर रखी है और संसार की तरफ मुंह कर रखा है। पुराने संत सरलता से बातों को कह देते थे, कहते थे इस इक्वेशन को उलट दो, जग से रहो 36 है, रामचरण 6-3, 36 और 63, 6-3। 36 में भी 3 और 6 दो संख्याएं हैं और 63 में भी 3 और 6 दो संख्याएं हैं, लेकिन 3 और 6 की पीठ है 36 में और 3 और 6 का मुंह एक दूसरे की तरफ होता है 63 लिखने में। तो कहा जग से रहो 36 में। अगर परमात्मा को पाना चाहे, अभी तुम जग की तरफ तो मुंह किए हो, परमात्मा की तरफ पीठ किए हो, अब जग से रहो 36 है, रामचरण 6-3, राम जी की तरफ मुंह कर लो। तो फिर उधर चलते चलते एक दिन यह दृष्टि, गहरी दृष्टि बनी ही जाने वाली है कि सत्य तो परमात्मा ही है, परमात्मा की ही सत्ता है। बाकी व्यवहारिक हो सकती है सत्ता, प्रातीतिक सत्ता हो सकती है, पारमार्थिक सत्ता केवल और केवल आत्म तत्व की है, ब्रह्म तत्व की है। हम इस विषय पर पूरी मांडूक्य कारिका और मांडूक्य उपनिषद में ही चर्चा कर रहे हैं। सारी श्रुतियों का उद्देश्य तो यही है कि साधक की ये दृष्टि बन जाए, क्योंकि अज्ञान भी दृष्टि में होता है और ज्ञान भी दृष्टि में ही होता है। ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में कोई ऐसा अंतर नहीं होता, वो भी खाता पीता सोता उठता बैठता है, काम करता है, दृष्टि में ही अंतर है। अज्ञानी की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक संसार को सत्य और भगवान को किताब का विषय मान के चलता है वो अज्ञानी, और एक भगवान को सत्य और संसार और जीवत्व को एक प्रातीतिक मिथ्या वस्तु, काम चलाऊ चीज मान करके चलता है, वो ज्ञानी की दृष्टि है। बार बार कारिकाकार विभिन्न कारिकाओं, विभिन्न तर्कों, विभिन्न श्रुतियों के, स्मृतियों के दृष्टांतों, महापुरुष के वचनों, क्योंकि हम बुद्धि को बहुत बड़ी चीज मान के बैठते हैं। और प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अज्ञान की पहली संतान है प्रज्ञा, और हम प्रज्ञा को बड़ा महत्व देते हैं, जैसे कि हम प्रज्ञा से सब, अरे तुम प्रज्ञा से जो स्थूल चीजें हैं उनको जान सकते हो, जो प्रज्ञा से भी सूक्ष्म है उसको प्रज्ञा कैसे कहां से जान लोगे? प्रज्ञा की मूर्खता के आयामों को जान करके, प्रज्ञा के साक्षी बन करके, वृत्ति और वृत्ति के विषयों के साक्षी बन करके
जब तुम ये जानोगे कि आत्म तत्व का तो चिंतन ही नहीं किया जा सकता है, जहां तक चिंतनीय है और जहां तक चिंतन है वहां तक आत्म तत्व नहीं है, वो तो चिंतन और चिंतनीय दोनों को प्रकाशित करने वाला तत्व है। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने, और माया के परे है ब्रह्म। वो तो तुम्हारा स्वरूप है, वो तो तुम्हारा आत्मा है, वो तो साक्षी है। तो चित्त वृत्तियों के साक्षी होकर के, अपने आत्म तत्व हो करके आत्म तत्व को पहचाना जा सकता है। बुद्धि की सीमा को जान करके और बुद्धि से आसक्ति को त्याग करके, बुद्धि को एक काम चलाऊ उपकरण टूल जान करके, उस जानने वाले को आत्मा परमात्मा जान करके मुक्त हुआ जा सकता है, स्वरूप में स्थित हुआ जा सकता है। सत्य तो हमारा स्वरूप ही, खाली मिथ्या को मिथ्या जान लेना, आने जाने वाली चीजों को आने जाने वाली चीज जान लेना है कि भाई ये तो काम चलाऊ है। शरीर एक दिन मिला था, एक दिन जाएगा, भावनाएं आती जाती हैं, वृत्ति में विषय होते हैं, विषय में अनेकता है, जानने वाले में अनेकता नहीं है। जानने वाला तत्व तो एक अखंड सर्वव्यापक है। आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा नहीं। वो एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा हमारा स्वरूप है। वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी मरेगा नहीं, उसको सुख दुख का कोई स्पर्श भी कभी नहीं हुआ। सुखी दुखी होने वाला तो मन है, मान अपमान वाली बुद्धि है, गर्मी जाड़ा सहने वाला ये शरीर है। जब तक इससे आसक्ति है तब तक शोक बना रहेगा। जब तक शरीर में मैं बुद्धि है, शोक के पार नहीं जा पाएंगे। जब तक मन में मैं बुद्धि है, कामनाएं सताती रहेंगी। जब तक बुद्धि में मैं बुद्धि है, तब तक मान अपमान का भय सताता रहेगा। बुद्धि को भय सताता है, मन को सुख को दुख सताएगा, शरीर को भी शोक सताएगा। तो शोक भय, अभी एक कारिका आई थी, हम उस पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि शोक से, कामनाओं से और भय से अगर मुक्ति पानी है तो स्वरूप में स्थिति होनी ही चाहिए। आत्मा को अपना स्वरूप जाने बिना शोक से, भय से, कामनाओं से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। जब तक शरीर में, जब तक संसार में सार्थकता, सुख, महत्व दिखता रहेगा, तब तक उससे वास्तव में वैराग्य होना बड़ा कठिन है। ज्ञान से ही वास्तविक वैराग्य होता है। जिस चीज की सत्ता ही नहीं है, जिसकी महत्ता नहीं है, जो मिथ्या है, उसका आकर्षण क्या और उससे भय क्या। प्रतिमान सर्प को रस्सी जान लेने पर रस्सी से कोई भय नहीं। जब तक सर्प दिखेगा तो भय होगा। जब तक सीप में चांदी दिखेगी तो चांदी का आकर्षण भी होगा। अगर सीप दिख गई तो काहे का आकर्षण, अगर रस्सी दिख गई, सांप चला गया तो काहे का भय। संसार में प्रतिमान चांदी और प्रतिमान सर्प ही है। जहां शोक और भय नाम की कोई चीज नहीं है, जहां आकर्षण नाम की कोई चीज नहीं है, टेम्पटेशन और फियर दो में ये जीव जिंदा है। और असल में गहराई से देखने पे आत्मा ही सत्य है। संसार में टेम्पटेशन और फियर ये हमारे क्रिएशन है, अध्यास के कारण है। आत्म तत्व, अधिष्ठान और प्रकाशक को के सत्य स्वरूप को न जाने के कारण वहाँ टेम्पटेशन हो जाता है, जहाँ टेम्पटेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, और वहाँ फियर हो जाता है, जहाँ फियर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तरत शोकम आत्मवित्, शोक के पार जाता है, भय के पार जाता है और आकर्षण के भी पार जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्चिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। किसकी कामना, काहे की कामना, किसके पीछे दौड़ना और कहाँ कहाँ किसके पीछे शरीर को थकाना। क्योंकि सबसे जो आनंददायक सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप तो हमारा स्वरूप ही है। तुम तजी और कौन पै जाऊं। राम जी तो आत्मा बन के बैठे, उनको छोड़ करके कहाँ जाएं। हमने 66 कारिका तक
चर्चा करी थी, जिसमें एक प्रकरण था 63, 64, 65 और 66। इन 4 कारिकाओं में एक छोटा सा प्रकरण था जिसमें कारिकाकार ने बताया कि देखो 63 और 64 दो तो कारिकाएं दृष्टांत रूप थीं और 65 और 66 कारिका दार्ष्टान्त रूप थी। 63, 64 में स्वप्न का दृष्टांत दिया और कहा कि देखो ये जो स्वप्न दृष्टा है, ये स्वप्न में दशों दिशाओं में स्थित प्राणियों को देखता है, प्राणी पदार्थों को देखता है, यानी स्वप्न की सृष्टि को देखता है, यानी कहां कहां घूमता है और सब कुछ देखता है। जीवान पश्यति यान सदा, स्वप्न के समय स्वप्न की सृष्टि को देखता है, लेकिन स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते तथा पृथक। जागने पर स्पष्ट मालूम हो जाता है कि जो स्वप्न के दृश्य थे वो स्वप्न के चित्त से अलग कुछ भी नहीं थे। जो स्वप्न का चित्त था वही दृश्य बना हुआ था, यानी जो देखने वाला था वही दृश्य बना हुआ था। बिना बदले जो देखने वाला था वही दिखने वाला भी बन गया था। वासनानुसारी सृष्टि होती है, कोई परिणमन, कोई बदलाव नहीं हुआ था। वहां तो चेतन के अलावा कुछ है नहीं, चित्त ही चित्त दृश्य बन गया था। न विद्यन्ते तथा पृथक। एक इसमें एक वेदांत का सत्य कारिकाकार ने बताया कि देखो जो जिसका दृश्य होता है वो अपने दृष्टा से अलग नहीं होता। न विद्यन्ते तथा पृथक। चित्त ही चित्त दृश्य बन गया था सपने में, और वो चित्त दृश्य चित्त से अलग कुछ नहीं था। चित्त ही चित्त, न विद्यन्ते तथा पृथक, चित्त ही चित्त दृश्य बन गया था। और कहा कि एक दूसरी स्टेज भी है, तथा तद दृश्यम एव इदम स्वप्न दृक् चित्तम इष्यते। चित्त चित्त दृश्य बन गया था और जो दृष्टा है वही स्वप्न का चित्त बन गया था। चित्त से चित्त दृश्य अलग नहीं है और चित्त अपने दृष्टा से अलग नहीं है। देखिए दो स्टेजेस में, जागृत का चित्त और स्वप्न का चित्त अलग अलग है। जागृत का दृश्य और स्वप्न का दृश्य अलग अलग है, लेकिन जागृत का दृष्टा और स्वप्न का दृष्टा एक ही है। दृष्टा क्या है कि जिसका फिर कोई दृष्टा नहीं होता वही दृष्टा होता, नहीं तो फिर वो दृश्य हो जाएगा। दृष्टा का फिर कोई दृष्टा नहीं होता है। जानने वाला वो अंतिम जानने वाला है जिसका फिर कोई जानने वाला नहीं होता है। यह विषय है, चश्मा है, इसको जानने वाला नेत्र है। नेत्र प्रमाण से जाना जाता है। नेत्र को जानने वाला मन है। मन सुखी है कि दुखी है यह भी जानने वाली बुद्धि है। चश्मा दृश्य है, नेत्र दृष्टा है। नेत्र को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं साफ दिखाई दे रहा है। फिर नेत्र भी दृश्य है और मन दृष्टा है। मन भी दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है। फिर बुद्धि भी दृश्य है और हमारा जो साक्षी है, जो आत्मा है, वो दृष्टा है। वो जानता है कि इस समय विचारों की अधिकता है। इस समय विचार का विषय क्या है, कितने विचार हैं, ज्यादा विचार हैं, कम विचार हैं। विचारों का भी जो दृष्टा है वो हमारा स्वरूप है, हमारा आत्मा है, साक्षी है, और फिर उसका कोई दृष्टा नहीं है, वो अंतिम है। तो वही वास्तविक दृष्टा है, वही स्वरूप है, जिस दृष्टा का फिर कोई दृष्टा नहीं होता। देखिए दृग्दृश्य विवेक अगर कभी पढ़ा होगा तो 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट वेदांत के सिद्धांत हैं कि एक तो यह है कि कोई भी
दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। अगर कोई चीज दृश्य है तो वो दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। दृश्य का दृष्टा कोई और होगा जो उससे अलग होगा। ये चश्मा अगर दृश्य है तो ये स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता, इसका दृष्टा नेत्र होगा। नेत्र भी अगर दृश्य है तो इसका दृष्टा कोई और होगा। बुद्धि भी अगर दृश्य है तो उसका दृष्टा कोई और होगा। दृश्य अपने आप का दृष्टा नहीं हो सकता। और यह भी है कि दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा भी नहीं हो सकता। जो दृश्य का दृष्टा है, दृश्य न तो अपना दृष्टा हो सकता है और न अपने दृष्टा का दृष्टा हो सकता है। यानी नेत्र ही चश्मे को देखेगा, चश्मा नेत्र को नहीं देखेगा। बुद्धि ही जानेगी कि आंख खराब है कि ठीक है, आंख नहीं जानेगी कि बुद्धि खराब है कि ठीक है, क्योंकि आंख तो दृष्टा है उस समय, क्योंकि बुद्धि दृष्टा है और आंख दृश्य है। इस तरह से जो दृश्य और दृष्टा का क्रम बाहर से अंदर की तरफ चलता चलता चला आता है, उसमें एक अंतिम दृष्टा की प्राप्ति होती है जो बुद्धि वृत्तियों का भी दृष्टा है, वो साक्षी है और उसका फिर कोई दृष्टा नहीं है। जो अंतिम दृष्टा वही है जिसका फिर नहीं तो अनवस्था दोष हो जाएगा, फिर हमेशा ही कोई किसी का दृष्टा ना। एक अंतिम दृष्टा है जो बुद्धि वृत्तियों का दृष्टा है, वो अंतिम दृष्टा है और उसका फिर कोई दृष्टा नहीं है, और वही साक्षी है, वही प्रकाशक है और वही अधिष्ठान है। इस बात को जानना, और वही परमार्थ सत्य है। तो वही कहा कि ये जो स्वप्न के दृश्य हैं, ये जागृत के दृश्यों से अलग है। स्वप्न का चित्त जागृत के चित्त से अलग है, लेकिन जो दृष्टा है, दृष्टा तो अनेक होंगे नहीं, वो स्वप्न का दृष्टा भी वही है, जागृत का दृष्टा भी वही है। सुषुप्ति से उठ करके कहने वाला जो कि मैं सुख से सोया, वो अनुभव करने वाला भी वही है। और असल में तो क्या है, ये तो आने जाने वाली अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो तो तीनों का अधिष्ठान है, वो तो तुरीय है। सा आत्मा सविज्ञेय, वो तो आत्म तत्व है और उसी के तो सच्चे स्वरूप को जानना है। ये सब मिथ्या दृश्य स्तर की सत्ताएं हैं और वो सत्य स्वरूप है। मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में, क्योंकि प्रज्ञा पर हमारी बड़ी, हम आत्मा को परम सत्य न मान करके बुद्धि को ही परम सत्य मान के बैठते हैं और सोचते हैं बुद्धि से सब कुछ जाने। बुद्धि स्वयं चूंकि मिथ्या है, एक कॉन्सेप्ट है, माया की उपज है, इसलिए हम माइक चीजों को तो बुद्धि से जान सकते हैं, सत्य को बुद्धि से। मनसिवांग अगोचर, उपनिषद ने कहा जो तत्व है, परमात्म तत्व, आत्म तत्व है, वो मन बुद्धि के परे है, वाणी के परे है। वाणी से उसको बताया नहीं जा सकता है, कान से उसको शब्द से सुना नहीं जा सकता है। मनसिवांग अगोचर, वो तो वाणी के, बुद्धि के परे है। इशारों से बताया जा सकता है कि देखो प्रज्ञा के पार चले जाओ तो उसको पा जाओगे। 7वें मंत्र में जब सत्य का उद्घाटन किया तो यही कहा, 6 तरीके की प्रज्ञाओं को पहले निगेट कर दिया। तुम्हारी प्रज्ञा में न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। कहा देखो 6 तरीके की प्रज्ञाओं से वहां तक नहीं पहुंचे। अंतः प्रज्ञम, ये मत समझना कि स्वप्न में भी तो जानने वाली कोई प्रज्ञा ही होगी, उसी तो दृश्य देखा जाता है। बहिष्प्रज्ञम, जागृत की जो प्रज्ञा है, जो बाहर के दृश्यों को जान लेती है। स्वप्न में अंतः प्रज्ञता है, जागृत में बहिष्प्रज्ञता है, और एक बीच में होता है। गुरुजी कहते थे जैसे सत्संग में, वैसे लोग उनको उभयता प्रज्ञम,
कभी कभी सुन लिया, कभी कभी नहीं सुना, कभी कभी नींद में चले गए, कभी कभी जाग गए। तो वो उभयता प्रज्ञम, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। सुषुप्ति की प्रज्ञा प्रज्ञान घनीभूत हो गया, न अप्रज्ञम। और दो काल्पनिक प्रज्ञाएं बताई, हम बाद में इस पर कोई चर्चा करेंगे। ना प्रज्ञम, जड़ की तो कोई प्रज्ञा नहीं, लेकिन शायद कल्पना कर ले कोई तो कहा अप्रज्ञम, जड़ में कोई प्रज्ञा, लेकिन वो भी उसका स्वरूप नहीं आत्मा का। ऐसे जो है कहा कि देखो प्रज्ञा के पार जाओगे तो जो बुद्धिवृत्तियों का भी दृष्टा है, प्रज्ञा का दृष्टा है, वो तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा आत्मा साक्षी, वो स्वप्न का चित्त स्वप्न के दृश्यों से अलग नहीं, स्वप्न के दृश्य स्वप्न के चित्त से अलग नहीं है, और स्वप्न का चित्त स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है। और फिर 65-66 कारिका में क्या कहा था कि बिल्कुल यही स्थिति जागृत की भी है। चरण जागृते जागृत दिक्षु वै दशसु स्थितान। जागृत में भी ये जो जागृत का दृष्टा है, ये तमाम प्राणी पदार्थों को तरह तरह से घूम घूम के देखता है। जीवान पश्यति यान सदा, सारे दृश्यों को देखता है। लेकिन जो जागृत के चित्त से देखे जाने वाले जागृत के दृश्य हैं, वो भी जागृत के चित्त से अलग नहीं है। न विद्यन्ते तथा पृथक, जागृत चित्ते क्षणीय अस्ते, जो जागृत दृष्टा के चित्त द्वारा देखे जाने वाले ईक्षणीय हते, चित्त ईक्षणीय, जो चित्त से जिनका ईक्षण किया जाता है, देखे जाते हैं दृश्य, वो चित्त से अलग नहीं है। स्वप्न के दृष्टांत को यहाँ जागृत में दार्ष्टान्त में घटाया, चीज बिल्कुल वही है। हमको लगता है कि स्वप्न में भी, स्वप्न में यही लगता है कि सब बाहर है स्वप्न की सृष्टि, लेकिन थी कहाँ, जागने के बाद अंदर निकली। कहा बिल्कुल ऐसा ही। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजानंतर्गत पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतम यथा निद्रया, दक्षिणामूर्ति में यह साक्षात करते प्रबोध समय। लेकिन जब आत्मा में दृढ़ निश्चय हो जाएगा, प्रमा बन जाएगी कि आत्मा ही सत्य है, तब ये सत्य उजागर होगा। जैसे जागने के बाद ही ये सत्य उजागर होता है कि स्वप्न की दृष्टि स्वप्न दृष्टा के बाहर थी, अंदर नहीं थी। ऐसे ही जागृत की सृष्टि जागृत दृष्टा या जागृत चित्त के बाहर नहीं है, अंदर है। ये आत्मबोध में प्रतिष्ठा के बाद जब दृढ़ निश्चय प्रमा बन जाएगी, अकाट्य प्रमा बन जाएगी, अटूट प्रमा बन जाएगी, तभी ये बोध होगा कि देखो सब कुछ अंदर था, बाहर आत्मा के अंदर था। और आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक थी, वो शरीर में कैद टिमटिमाता हुआ चेतन है कि सब कुछ आत्मा के अंदर था। कहा तथा तदृश्यम एव इदम जागृता चित्तम इष्यते। तो जागृत के चित्त से जागृत के दृश्य अलग नहीं है, और जागृत के दृष्टा से जागृत का चित्त अलग नहीं है। बिल्कुल स्वप्न जैसी स्थिति है। स्वप्न के दृश्य स्वप्न के चित्त से अलग नहीं थे, और स्वप्न का चित्त स्वप्न के दृष्टा से अलग नहीं था। इसी तरह से जागृत के दृश्य जागृत के चित्त से अलग नहीं है, और जागृत का चित्त जागृत के दृष्टा से अलग नहीं। और स्वप्न का दृष्टा और जागृत का दृष्टा भी, दृष्टा तो अनेक होते नहीं, दृष्टा तो एक होता है, दृष्टा तो आत्मा है। असल में इनका दृष्टा और हमारा दृष्टा भी अलग अलग है। ये योग दर्शन है कि सबके दृष्टा अलग अलग है। वेदांत कहता है दृष्टा तो आत्मा है और वो एक अखंड सर्व है, वो ब्रह्मस्वरूप है। कहा इस प्रकार से क्या बताना चाहते हैं, भाष्यकार ने छोटा सा भाष्य लिखा 65-66 कारिका पे। कहा जागृतो दृश्याः जीवाः तच्चित्ताः व्यतिरिक्ता चित्त ईक्षणीयत्वात् स्वप्न दृक् चित्त ईक्षणीय जीववत्। ये जो जागृत का प्रपंच
है, वो चित्त से अलग नहीं है। किस चित्त से अलग नहीं है? जिस चित्त से वह देखा जाता है। जिस चित्त से देखा जाता है जागृत का प्रपंच, उस चित्त से वो अलग नहीं है, क्योंकि जागृत का प्रपंच जागृत के चित्त से वैसे ही देखा जाता है जैसे स्वप्न का प्रपंच स्वप्न के चित्त से देखा जा रहा था। कहते हैं तच्च जीव ईक्षणात्मक चित्तम न तद्द्रष्टु व्यतिरिक्तम दृष्ट दृश्यत्वात् स्वप्न चित्तवत्। कहते हैं जो जागृत के प्रपंच को देखने वाला चित्त है वो अपने दृष्टा से अभिन्न है, स्वप्न चित्त के समान। जैसे स्वप्न का चित्त स्वप्न के दृष्टा से अभिन्न था, वैसे ही जागृत का चित्त जागृत के दृष्टा से अभिन्न है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि जागृत के चित्त की अपने दृष्टा से हट करके अलग व्यतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। सत्ता दृष्टा की ही है। स्वप्न दृष्टा की ही सत्ता थी, जागृत दृष्टा की ही सत्ता थी। स्वप्न और जागृत दृष्टा अलग नहीं था, सुषुप्ति का दृष्टा भी नहीं था। वही तो अलक्षणम अव्यवहार्यम अव्यपदेश्यम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञ, जिसको कहा था 7वें मंत्र में, वो यही दृष्टा है। क्या कहना चाहते हैं कि चित्त से अलग चित्त दृश्यों की कोई सत्ता नहीं है और दृष्टा से अलग चित्त की कोई सत्ता नहीं है। अर्थ क्या हुआ कि दृष्टा मात्र की सत्ता है और चित्त व चित्त दृश्य, फिर वो चाहे जागृत के हों या स्वप्न के हों, दोनों विवर्त मात्र हैं। मिथ्या विवर्त मात्र। चित्त भी विवर्त है, चित्त दृश्य भी विवर्त है। वास्तविक सत्ता है तो दृष्टा की है। जो चित्त दृश्य चित्त दोनों को जानने वाला तत्व है, दृष्टा है, सत्ता तो उसी की है। उसकी अपेक्षा से चित्त और चित्त दृश्य चाहे स्वप्न के हों जागृत के हों, ये विवर्त मात्र हैं। सर्प स्थानी है, रज्जु स्थानी दृष्टा है। ऐसे जो है 64, 65, 66, 63, 64 ये 4 कारिकाओं में ये एक सत्य फिर से इस्टेब्लिश किया कारिकाकार ने कि सत्ता है तो दृष्टा आत्म तत्व की ही है। अब 67 कारिका में क्या कहते हैं? कहते हैं उभे ही अन्योन्य दृश्यते किम तदस्तीति न उच्यते लक्षणा शून्यम उभयम तन मतेन एव ग्रह्यते। कहते हैं उभे उभे ही अन्योन्य दृश्य थे। उभय का मतलब क्या है? जिनकी अभी बात चल रही थी। किनकी बात चल रही थी? चित्त और चित्त दृश्य की। उभय चित्त दृश्य और चित्त, कहते हैं ये दोनों चित्त और उससे देखे जाने वाले जो प्राणी पदार्थ हैं, यानी चित्त दृश्य हैं, उभय दोनों अन्योन्य दृश्य, एक दूसरे के दृश्य हैं। अब ये कैसी बात कह दी कि एक दूसरे के दृश्य हैं? अभी तो एक वेदांत का सिद्धांत बताया कि दृश्य जो है अपना दृष्टा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के दृश्य कैसे हो सकते हैं कि दृष्टा का दृश्य वो हो गया दृश्य? यही सब गड़बड़ बात है, क्योंकि मिथ्या में कोई सिद्धांत तो हो नहीं सकते। जो विवर्त है उसमें क्या करोगे? तो सत्य होता तो उसमें तो ये तो समझाने के तरीके हैं। एक बार वो बात कह दिए, हमने बात बदल दी है, हम फिर बात बदल देंगे। इसे एक गाना था ना इससे जो है तो कहा उभे ही अन्योन्य दृश्य थे। अब यहां क्या कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। चित्त और उससे देखे जाने वाले प्राणी पदार्थ दोनों एक दूसरे के
दृश्य हैं। तो इसका एक विशेष संदर्भ में ये बात कारिकाकार ने कही। क्यों कही कि देखो, एक चीज अगर पक्की होती तो उसके रेफरेंस में दूसरी बात को समझा जाता। भाई नेत्र जो है वो थोड़ा चश्मे से ज्यादा बड़ा सत्य है, इसलिए वो दृष्टा है, और चश्मा जो है दृश्य है। फिर बुद्धि उससे ज्यादा एक पक्की बात है, तो वो आंख की भी खराबी अच्छाई को देख लेती है, तो वो दृष्टा है, वो सूक्ष्म भी है। लेकिन एक दूसरा तथ्य ये है कि अगर कोई परिभाषा करने की बात आए, देखिए रूप देखा जाता है नेत्र के द्वारा, नेत्र प्रमाण से रूप की पहचान होती है, कान के प्रमाण से शब्द की पहचान होती है, त्वचा के प्रमाण से स्पर्श की पहचान होती है, गंध की नासिका से। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, 5 प्रमाण हैं 5 चीजों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आंख नाक जीभ कान रसना, ये सब प्रमाण हैं। लेकिन अब ये कहो कि नेत्र की सिद्धि कब होगी, कि आंख है कि नहीं है, तो कहा कि गड़बड़ हो जाता है। रूप की सिद्धि नेत्र से होती है। ये जो है मोटा है, दुबला है, काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, जो भी रूप है, तो नेत्र न हो तो उसके बारे में सही हाथी को 4 अंधे अंदाजने गए थे, तो पेट वाले ने कहा दीवाल है, सूंड वाले ने कहा खंभा है, किसी ने पूंछ वाले ने कहा रस्सी, ऐसे ऐसे। तो उसके लिए उचित प्रमाण चाहिए किसी चीज को जानने के लिए। परमात्मा को जानने के लिए वेदांत नाम है, वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण। इसलिए कहा जाता है कि परम सत्य को जानने के लिए उपनिषद ही वेदांत ही प्रमाण है। तो रूप को जानने के लिए नेत्र प्रमाण है। कान से रूप नहीं जाना जाएगा, हाथ से स्पर्श से रूप नहीं जाना जाएगा, सूंघ के रूप नहीं जाना जाएगा, चख के रूप नहीं जाना। रूप के लिए तो नेत्र ही प्रमाण है। तो रूप हुआ प्रमेय और नेत्र हुआ प्रमाण। और तो रूप की सिद्धि नेत्र से होती है। रूप की सिद्धि होने के लिए नेत्र चाहिए, और अगर रूप न हो तो नेत्र की सिद्धि हो पाएगी? नेत्र की सिद्धि रूप से होती। अगर शब्द न हो और कान हो तो कान की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। ये परस्पर एक दूसरे, इसमें यह नहीं कह सकते पहले यह सिद्ध है कि पहले यह सिद्ध है। वो पहले तो तन्मात्रा थी, तन्मात्रा से ये इंद्रियां बनी ना, तो तत्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध मात्र थे, और उससे ये जो है सब बने। तो इससे जो है वो अपने जो जिससे बना वो उसी को ग्रहण करता है। शब्द तन्मात्रा से कान बना था तो शब्द को ग्रहण करता है, और 5 से जो है मन बना था तो 5 को ग्रहण कर लेता है। तो ये कुछ कह ही नहीं सकते कि पहले कौन। रूप से नेत्र की सिद्धि होती है और नेत्र से रूप की सिद्धि होती है। अन्योन्य तो फिर यह कहना पड़ेगा कि भाई दोनों की एक दूसरे से सिद्धि होती है। रूप न हो तो नेत्र की सिद्धि नहीं होगी, और नेत्र न हो तो रूप की सिद्धि नहीं होगी, और स्वदृष्टि से दोनों असिद्ध है। दोनों अपनी सिद्धि के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। दृश्य अपनी सिद्धि के लिए नेत्र पर आश्रित है, और नेत्र अपनी सिद्धि के लिए रूप पर आश्रित है। इन्वर्टर जो है बड़ी जल्दी चला जाएगा, पंखे तो बंद ही कर दीजिए सर। इसमें पानी कल हमने कहा था डलवाना, क्योंकि हाँ फिर माइक भी बंद है, हाँ सब बंद है। एक लाइट तो जलने देते, बस ठीक है, इतनी लाइट, वो पंखे बंद कर लो। आ गई क्या लाइट?
नहीं आई वो जलेगा। हरिओम हरिओम। तो कहते हैं उभे अन्योन्य दृश्यते किम तदस्तीति न उच्यते। ये जो चित्त है और उससे देखने वाले जो प्राणी पदार्थ हैं, यहां चित्त और दृश्य की बात चल रही है। नेत्र और दृश्य तो हमने एक दृष्टांत के रूप में बताया। यहां कहते हैं उभे अन्योन्य दृश्य थे, चित्त और उससे देखे जाने वाली प्राणी पदार्थ वो दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। क्यों दृश्य हैं? क्योंकि दोनों की सिद्धि एक दूसरे की अपेक्षा से होती है। अगर चित्त न हो तो चित्त दृश्यों की सिद्धि नहीं होगी, और चित्त दृश्य अगर न हो तो चित्त की भी सिद्धि नहीं होगी। अन्योन्य दृश्य ते, चूंकि दोनों एक दूसरे से सिद्ध हैं और स्वदृष्टि से दोनों असिद्ध हैं, एक की अपेक्षा से ही दूसरे की सिद्धि होती है, तो इसलिए यह निर्धारित ही नहीं किया जा सकता कि इनमें कौन प्रमाण है और कौन प्रमेय है। प्रमाण और प्रमेय को बहुत दृढ़ करके नहीं, प्रमेय होता है जानने वाली चीज और प्रमाण होता है जिससे जाना जाता है। सामान्य रूप से पुष्प जो है प्रमेय है और नेत्र प्रमाण है, ऐसे मानते हैं। लेकिन यहां चित्त और चित्त दृश्य में कह रहे हैं कि उभे अन्योन्य दृश्य थे, दोनों एक दूसरे की सिद्ध से सिद्ध है, स्वदृष्टि से दोनों असिद्ध हैं। कहा अभी भाष्यकार ने भाष्य में लिखा कि अगर घट ना हो तो घट बुद्धि नहीं बनेगी, और घट बुद्धि अगर न बने तो घट की भी सिद्धि नहीं होगी। तो घट से घट बुद्धि बनती है, और घट बुद्धि बनने से ही घट की सिद्धि होती है। दोनों की सिद्धि एक दूसरे से होती है। घट ना हो तो घट बुद्धि में नहीं बनेगी, और घट बुद्धि ना बने तो घट की सिद्धि। यानी दोनों एक अपनी सिद्धि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की अपेक्षा है दोनों को सिद्धि के लिए, और स्वदृष्टि से दोनों असिद्ध हैं। तो फिर क्या कहा? किम तद अस्ति न उच्यते। तो वास्तव में क्या वस्तु रूप में उनका कोई अस्तित्व है, उनकी सिद्धि है? क्या वो वास्तव में है, उनमें कोई है? कहा जब पहला ही सिद्ध नहीं है तो दूसरा क्या सिद्ध होगा? असल में दोनों हैं ही नहीं। विवेकी क्या कहते हैं कि है करके दोनों को नहीं जाना जा सकता, असल में दोनों विवर्त हैं। किम तद अस्ति इति न उच्यते। क्या वो दोनों वस्तु रूप हैं? यह नहीं कहा जाए। वस्तु रूप तो दृष्टा है, जो चित्त और चित्त दृश्य दोनों का जानने वाला हमारा आत्मा है, साक्षी दृष्टा है। वस्तु रूप तो यही है। कहा लक्षणा शून्यम उभयम। ये जो लक्षणा है, लक्षणा का मतलब क्या है? प्रमाण। दोनों में कोई भी, किसी में भी स्वतः सिद्ध प्रमाण रूपता नहीं है। ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे कि वो उसकी अपने आप से सिद्धि हो सके। चित्त दृश्य से चित्त की सिद्धि होती है, और चित्त दृश्य की चित्त से, दोनों अन्योन्य दृश्य हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं अपनी सिद्धि के लिए। स्वयं सिद्ध हैं नहीं। स्वयं सिद्ध कौन है? स्वयं सिद्ध हमारा अपना आत्मा है। आंख से चश्मे की सिद्धि हो रही है, बुद्धि से आंख की अच्छे बुरे होने की 6/6 है कि अब चश्मा दूर का कि पास का, बुद्धि से उसकी सिद्धि हो रही है। लेकिन अंधेरे कमरे में बैठे हैं, कहा चश्मा है कि नहीं? उनका अंधेरा बहुत है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है। और भाई क्या है? तो डॉक्टर के यहाँ, लेकिन तुम हो कि नहीं हो? उनका हम तो हैं ही। हम स्वयं प्रकाश हैं, हम स्वयं सिद्ध हैं। हमको अपने आप को जानने के लिए और अपने आप की सिद्धि के लिए किसी पाठशाला में जाने और किसी प्रमाण को जुटाने की जरूरत नहीं है। नित्य अपरोक्ष रूप से हम जानते हैं कि हम हैं, हमको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अपनी होने की सिद्धि के लिए। स्वतः सिद्ध है हमारा अपना आत्मा, हमारा अपना होना, हमारा अपना मैं स्वतः सिद्ध है।
हमको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लक्षणा शून्यम उभयम, लेकिन ये दोनों चित्त और चित्त दृश्य ये एक दूसरे के चूंकि प्रमाण बनते हैं, इनका स्वतः सिद्धि के लिए कोई प्रमाण ही नहीं है। कहा फिर इनका ग्रहण कैसे होता है? कहा तन मतेन एव ग्रह्यते। जब ये किसको सत्यवत लगते हैं? कहा जिसका इनमें अभिनिवेश हो जाता है। भाष्यकार ने करीब करीब अंतिम लास्ट की 2 पंक्तियां लिखी। प्रमाण शून्यम उभयम चित्तम चैत्यम द्वयम यतः तन मतेन एव तद चित्तता एव तद ग्रह्यते। चित्त और चैत्य, चैत्य का मतलब है चित्त दृश्य। चित्त और चैत्य ये दोनों वैसे तो प्रमाण शून्य हैं, इनमें किसी की अपने आप से सिद्धि नहीं होती, लेकिन ये किसको सिद्धवत लगते हैं? जिसकी इनमें तन्मयता हो जाती है, जिसकी इनमें आसक्ति हो जाती है, जिसका इनमें अभिनिवेश हो। जैसे इस शरीर में हमारा अभिनिवेश हो गया है। अभिनिवेश का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज से इतना ज्यादा उससे तादात्म्य कर लेना कि वो मैं के समान लगने लगे, घुसेड़ लेना, बिल्कुल मैवत लगने लगा। हमने अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को इस शरीर में इस कदर एक मेक करके घुसेड़ दिया है, तादात्म्य कर लिया है कि शरीर मैं लगने लगा और मैं शरीर लगने लगा, कि दोनों अलग अलग। इसी तरीके से चित्त और चैत्य में जब अभिनिवेश हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, तन मतेनेव तत्चित्तता हो जाती है, तो उस तत्चित्तता वाले जीवात्मा को, जीव को ये सत्यवत ग्रहण होने लगते हैं कि चित्त भी सत्य है और चित्त दृश्य भी सत्य है। जबकि वास्तव में क्या है कि चित्त और प्रपंच दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं, दोनों की सिद्धि एक दूसरे की अपेक्षा से ही होती है। अपने आप में न चित्त की सिद्धि है न चित्त दृश्यों की सिद्धि है। इसीलिए जो बोध प्राप्त संत हैं, जो विवेकी हैं, जो मनीषी हैं, उन्होंने कहा कि ये चित्त और चित्त दृश्य ये अचिंत्य हैं, अनिर्वचनीय हैं, ये मिथ्या हैं, ये वस्तु रूप हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये वस्तु रूप नहीं, वस्तु रूप तो दृष्टा ही है। कहते हैं, भाष्यकार लिखते हैं, न ही स्वप्ने हस्ति हस्ति चित्तम व विद्यते तथा इह अपि विवेकिनाम इति अभिप्राय। कहा नहीं स्वप्ने हस्ति हस्त चित्तम व विद्यते। स्वप्न में ना तो स्वप्न में दिखने वाला हाथी होता है और न स्वप्नाकार वृत्ति जो बनती है। वहां स्वप्न के हाथी को देखने के लिए भी तो वृत्ति चाहिए, तो जो हाथी के आकार की हस्त्याकार वृत्ति बनती है, स्वप्न का हाथी भी झूठा होता है और जो हाथी आकार की वृत्ति बनती है उस हाथी, स्वप्न के हाथी दृश्य को देखने के लिए चित्त में, वो वृत्ति, हस्त्याकार वृत्ति भी झूठी और हाथी भी झूठा। ठीक ऐसे ही यहां है, तथा यह अपि, उसी प्रकार से यह जागृत में भी है कि हाथी भी झूठा और हाथी की वृत्ति भी झूठी, केवल दृष्टा सत्य। कहा जैसे स्वप्न का हाथी और हाथी आकार वाली वृत्ति दोनों का ही वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है, जागृत में भी ऐसा ही होता है। विवेकियों के लिए जागृत में भी न चित्त है न चैत्य है, चित्त दृश्य है, न चित्त है न चित्त दृश्य है, क्योंकि दोनों प्रमाण शून्य हैं, दोनों एक दूसरे से ही सिद्ध होते हैं और ये उसी को ग्रहण होते हैं जिसकी उनमें तन्मयता हो जाती है, तत्चित्तता हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं कि न ही तत्र प्रमाण प्रमेय भेदा शक्यते कल्पयितुम इति अभिप्राय।
भाष्यकार कहते हैं कि ये चित्त और चित्त दृश्य में प्रमाण और प्रमेय का विभाग करना असंभव है कि इसमें कौन प्रमाण है और कौन क्योंकि पहले कोई सिद्ध ही नहीं है। कहा देखो, चाहे स्वप्न का दृष्टा कहें या जागृत का दृष्टा कहें, असल में दृष्टा मात्र का ही अस्तित्व है और चित्त दृश्य दोनों विवर्त हैं। इसके पहले की 4 कारिकाओं में जो निष्कर्ष था, निष्कर्ष यहां भी वही है कि दृष्टा ही सत्य है। स्वप्न का और जागृत का दृष्टा अलग अलग नहीं है। दृष्टा ही सत्य है, चाहे स्वप्न का चित्त दृश्य हो, चाहे जागृत का चित्त और चित्त दृश्य हो, विवर्त मात्र हैं। एक दृष्टा ही वस्तु रूप है, सत्य है। अब अगली 3 कारिकाओं में एक छोटा सा प्रकरण लेते हैं, फिर इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि देखो, हम ये मानते हैं किसी आदमी की डेथ हो गई और आपने कहा कि था तभी तो मरा, तुम कहते था ही नहीं। अरे होता नहीं तो मरता। अरे भाई पैदा हुआ तो है तो नहीं तो फिर पैदा क्या हुआ। हम जन्म और मरण से जन्मने और मरने वाले की सिद्धि करते हैं, व्यवहार से व्यवहारी की सिद्धि करते हैं। ये 3 कारिकाएं ये बताती हैं कि देखो, अविद्या काल में जन्म भी हो सकता है, मरण भी होता है। अविद्या की दृष्टि से जन्म मरण का निषेध नहीं है। अविद्या की दृष्टि में जीव का भी निषेध नहीं है, वासना का भी निषेध नहीं है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट भी, लेकिन ये सब अविद्या की ही धरातल पर है। संवृत्त्या जायते सर्वम, परमार्थ दृष्टि से कुछ पैदा नहीं होता। परमार्थ दृष्टि से ये हम नहीं कह सकते हैं कि अस्तित्व ने जन्म ले लिया। अस्तित्व तो जैसा था वैसा था। अजम सर्वम अनुस्मृत्य आत्म सत्यानुबोधेन, आत्म सत्य का बोध होने से मालूम पड़ता है कि वहां स्पंदन नाम की कोई चीज ही नहीं है। स्पंदन तो बुद्धि में होता है, वृत्तियां तो बुद्धि में है और बुद्धि माइक है। आत्मा में कोई स्पंदन नहीं है, इसलिए कोई परिणमन नहीं है, आत्मा के अलावा कुछ है नहीं है। अजम सर्वम अनुस्मृत्य, आत्मा तो अज है, वहां कुछ भी पैदा वैदा नहीं होता। जब पैदा ही नहीं होगा तो मरेगा क्या। हम कई बार इस पर कारिका में बहुत तरह से चर्चा कर चुके हैं। यहां 68 श्लोक में क्या कहते हैं, यथा स्वप्नमयो जीवः जायते म्रियते पिच तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा स्वप्नमयो जीवः, देखिए जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में अनेक प्राणी पदार्थ होते हैं। स्वप्न में बहुत से जीव होते हैं, 4 प्रकार के, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। वहाँ मनुष्य भी होते हैं, चिड़िया भी होती है, घड़ियाल भी होता है, वहाँ खटमल भी होते हैं, मच्छर भी, सब होते हैं। जागृत जैसी सृष्टि होती है। और पदार्थ भी होते हैं, वहाँ नदी भी होती है, पहाड़ भी होता है, पेड़ भी होता है, सब होता है। कहा यथा स्वप्नमयो, जैसे स्वप्न के संघात हैं, स्वप्न के प्राणी पदार्थ हैं, वो जायते म्रियते पिवा, वो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। तथा जीवा अमी, ये जागृत के भी जो प्राणी पदार्थ हैं, बिल्कुल स्वप्न के प्राणी पदार्थों की तरह ही भवंती न भवंती च, भवंती का मतलब उत्पन्न होते हैं और न भवंती का मतलब नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न के प्राणी और पदार्थ
जन्म लेते और मरते हैं, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जागृत के प्राणी पदार्थ भी, देह संघात आदि भी होते हैं और नहीं होते। अपीयर एंड डिसअपीयर, भवंती न भवंती च, यानी ये इनकी उत्पत्ति कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। ये तो अपीयर और डिसअपीयर जैसे होते हैं, भवंती न भवंती च। इनका जो है, ये जो षड विकार हैं, षड उर्मियां कही जाती हैं। क्या कहा था भगवान शंकराचार्य ने कि हर योनि में ये देहधारी 6 स्टेजेस से होकर गुजरता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। माता के गर्भ में आता है, फिर पैदा होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा दिन एक जैसा रहता है, फिर अपक्षीयते, फिर जीर्णमान होता है, जर्जर अवस्था है, फिर नाश हो जाता है। कहा ये जो षड, यहां केवल 2 का नाम लिया, जायते म्रियते, उत्पन्न होना और नाश होना, बीच की भी ले लेते हैं, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते। ये जो 6 विकार से हर योनि के प्राणी का शरीर हो करके गुजरता है, कहा आत्मा में तो इसका स्पर्श भी नहीं है। आत्मा की दृष्टि से भवंती, ये सारे जीव जो जन्म लेते हैं और मरते हैं, ये अविद्या के धरातल पर ही ये सब कार्य होता है। हमने बड़ी अच्छी कारिका थी शायद पिछली कक्षा में, 57वीं कारिका, संवृत्त्या जायते सर्वम शाश्वतम नास्ति तेन वै सद्भावेन ही अजम सर्वम उच्छेदः तेन नास्ति वै। संवृत्त्या जायते, संवृत्त्या का मतलब क्या था? अविद्या के धरातल पर, अविद्या के धरातल पर जायते, अविद्या के धरातल पर मूढ़ दृष्टया सर्वम जायते, और विवेक दृष्टया अजम सर्वम, ज्ञानी की दृष्टि में सद्भावेन ही अजम सर्वम, कुछ भी पैदा नहीं होता। आत्मा की दृष्टि से कुछ भी पैदा नहीं होता, और संवृत्त्या, लेकिन अविद्या की दृष्टि से अज्ञान के धरातल पर सब कुछ पैदा होता है, लेकिन शाश्वतम, पैदा होता है, शाश्वत नहीं है। और चूंकि कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो फिर नष्ट क्या होगा? परमार्थ के धरातल पे न कुछ पैदा हुआ। उसी बात को ये 3 दृष्टांतों से कहते हैं कि देखो, स्वप्नमयो जीव, 68वीं कारिका में कहा स्वप्नमयो जीव, 69 कारिका में कहा मायामयो जीव, और 70 कारिका में कहा निर्मितको जीव। 3 प्रकार के 3 कारिकाओं में जीवों का दृष्टांत दिया, बाकी सारे शब्द वही हैं। गुरु जी कहते थे ये गौड़पादाचार्य जी हैं, ये कारिकाकार हैं, ये कोई कालिदास कवि नहीं है कि जो लिखना शुरू किया तो फिर ऐसा जो है प्रकृति का वर्णन शुरू किया, कभी सौंदर्य का वर्णन शुरू किया, कभी ये जो है वियोग श्रृंगार, कभी संयोग श्रृंगार। न, इनको तो बात समझानी है कि आत्मा सत्य है, तो एक ही शब्द का अंतर करके और 3 कारिकाएं लिख दी, बाकी सारे शब्द विस्तार में जाने ही नहीं है, क्योंकि दे हैव टू कम्युनिकेट द रियलिटी, द ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ। केवल उनका उद्देश्य अल्टीमेट ट्रुथ को कम्युनिकेट कर देना है, अपनी कवित्व का प्रदर्शन करना उद्देश्य नहीं। तो 68वीं कारिका में स्वप्नमयो जीवा का दृष्टांत लिया, 69 कारिका में मायामयो जीवा का दृष्टांत लिया, और 70वीं कारिका में निर्मितको जीवा का दृष्टांत लिया। कहा जैसे स्वप्न के जीव उत्पन्न होते और मरते हैं, ऐसे ही जागृत के जीव भी उत्पन्न होते और मरते हैं। यथार्थ ये है कि न कोई जीव न उत्पन्न होता है न मरता है। स्वप्न दृष्टा ही सत्य है। जब चित्त ही सत्य नहीं है तो चित्त में रिफ्लेक्ट होने वाला जो चेतन अर्थात जीव कहां से सत्य हो जाएगा? जब जीव ही सत्य नहीं है तो वो पैदा होएगा, वो मरेगा कहां से? चित्त अवच्छेद किसका करेगा? चित्त से अविच्छिन्न चेतन ही तो जीव कहा जाता है। चित्त में प्रतिबिंबित जीव को ही तो, जब चित्त ही मिथ्या है तो फिर जीव कहां से, तो पैदा होना मरना कहां से मिथ्या सत्य हो जाएगा? कहा यथा मायामयो जीवा, देखो स्वप्न में भी जीव होता है, और 69 कारिका में कहते हैं मायामयो जीवा। पहले जो है कहा जो माया से जीव
बना दिया जाता है, उसमें भी जो जायते मृते भी, जो जायमानता और म्रियमाणता, जन्मना और मरना है, और बीच में विक्रियमाणता भी, कि जो उसमें क्षरण आदि होता है, वर्धन होता है, क्षरण होता है, तो वो केवल दर्शन ही उसका होता है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है, और जागृत में भी बिल्कुल वैसा ही है। ये नहीं कह सकते जब था तभी तो मरा। ये जायमानता और जो म्रियमाणता या विक्रियमाणता है, ये जीव के होने में प्रमाण नहीं बनती है। वास्तव में क्या है कि जीव है ही नहीं। जो जीव है ही नहीं, उसमें ही यह सब दिखता है। जैसे मायामय जीव में दिखता है, वैसे ही हम में भी दिखता है। इस जागृत के जीव में हम में भी दिखता है। वास्तविकता यही है कि चाहे स्वप्नमय जीव हो या मायामय जीव हो या निर्मितक जीव हो, उसका जन्मना मरना दिखाई देता है, लेकिन असल में वो जीव अस्तित्ववान ही नहीं है। वो तो असत है, वस्तु शून्य है। यही स्थिति जो है, जैसी स्थिति स्वप्नमय जीव की, मायामय जीव की या निर्मितक जीव की है, वैसी ही स्थिति जागृत के जीवों की भी है, वैसी ही स्थिति हमारी भी है। एक संत से कहा किसी ने कि भाई सब लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, संत लोग भी, आप क्यों नहीं मनाते? उनका मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मैं मनाऊं क्या? जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मैं बर्थडे क्या मनाऊं? मेरी बर्थ तो हुई ही नहीं। ब्रह्मबोधि ब्रह्मज्ञानी की तो जान लेता है कि उत्पत्ति हुई नहीं, न मरण होगा। जो बर्थ ही नहीं हो तो बर्थडे क्या? और उन्होंने कहा कि कोई जानता ही नहीं हमारा बर्थडे, ये तो दूसरे लोग बताते हैं कि भाई तुम इस समय पैदा हुए हो। इस समय वो नर्स क्या देखती रहती है कि अब हेड आ गया बाहर, अब पैर आ गया, अब दिल आ गया। कहा कि देखो, यथा निर्मित, 70वीं कारिका में क्या कहते हैं, यथा निर्मित को जीवः जायते मृते पिच तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। जैसे निर्मितक जीव जायते म्रियते, निर्मितक जीव यानी निर्माण, कहते हैं कि मंत्र से, औषधि से, ये जादूगरी से ये सब जीव बना दिए जाते हैं। मंत्र औषधि आदि से जो रच दिया जाता है जीव, वो भी उत्पन्न होता और मरता है। इसी तरीके से अमी, जो जागृत के प्रतीयमान जीव हैं, वो भी भवन्ति न भवन्ति च, होते हैं और नहीं होते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि देखो, अब निर्मितक जीव कहा, गणेश जी जो थे वो निर्मितक जीव थे। वो कोई पार्वती जी और शंकर जी के संसर्ग से नहीं पैदा हुए, निर्मितक जीव थे। वो उपटन लगा करके उन्होंने उसमें जान डाल दी पार्वती अम्बा ने, तो वो बन गए। कहा देखो, असल में चित्त जो है वो तो विज्ञान मात्र है, संवित मात्र है, चेतन मात्र है। पारमार्थिक दृष्टि से चित्त आत्मा ही है। चित्त का जब अनुसंधान करते हैं तो आत्मा ही निकलता है। जब आत्मा ही है, चित्त नाम की कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है, तो फिर वहां जीव आएगा कहां से? तो फिर जीव जो है, जब चित्त ही कल्पना मात्र है तो जीव भी कल्पना मात्र है। जब जीव ही कल्पना मात्र है तो फिर उसका जन्म और मरण भी कल्पना मात्र है। तो ये कारिकाएं क्या कहना चाहती हैं कि अविद्या काल में जीव के जन्म मरण का निषेध नहीं है, लेकिन जो अगर हम उस आविद्यक जीव के जन्म मरण से अस्तित्व की उनके सिद्धि करते हो जीव की, तो इसका निषेध है। जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। जन्म मरण को प्रमाण बना करके हम जीव का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ, विद्या काल में मानते रहो कि जीव का उत्पत्ति है। इस तरह से ये 3 कारिकाओं में कहा कि जैसे स्वप्नमय जीव, मायामय जीव और निर्मितक जीव की उत्पत्ति और मरण है, उसी तरह जागृत के जीवों की भी है। अब ये समप करते हैं इन बातों को 71वें श्लोक में, 71वीं कारिका में। और ये कारिका अद्वैत प्रकरण की अंतिम कारिका 48वीं कारिका भी थी।
रिपीट किया है इस कारिका को, और रिपीटिशन कोई ऐसा नहीं है कि गौड़पादाचार्य जी को मालूम नहीं है कि हम बार बार वो बात। गुरु जी कहते थे कि देखो किसी कारिका को रिपीट करने का मतलब क्या है, उसकी पुनरुक्ति का मतलब क्या है कि हम इस पर जोर दे रहे हैं इस बात पे। हमारे ग्रंथ का मूल संदेश यही है, हमारे ग्रंथ की विवक्षा यही है। हम इस बात को श्रोता के हृदय में गहराई से उतार देना चाहते हैं कि देखो इसके अनुसार अपनी दृष्टि बना लो। क्या कहती है 71वीं कारिका? न कश्चित जायते जीवा। इस सब डिस्कशन का अंतिम निर्णय क्या है? न कश्चित जायते जीवा। देखो कोई जीव पैदा वैदा नहीं होता है, संभवोस्य न विद्यते, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। यानी जो वहां कहा था थ्योरी ऑफ कॉजलिटी को मूर्खता है, मूर्खता की उपज है, अज्ञान की उपज है, इसको जान लो। किसी चीज का कोई कारण वारण नहीं होता है, या निर्वचनीय ख्याति है वेदांत की। पिता पुत्र का कारण नहीं, बीज पहले कि अंकुर पहले, शरीर पहले कि कर्म पहले, बहुत तरह से इस पर डिस्कशन हो। थ्योरी ऑफ कॉजलिटी जो है कहीं स्टैंड नहीं करती है, कौन कार्य है, क्या कारण है, कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो कहा कि न कश्चित जायते, उस आत्म तत्व में स्पंदन ही नहीं है, वहां से कुछ पैदा नहीं होता। ब्रह्म तत्व से कुछ पैदा नहीं होता है। न कश्चित जायते जीवा, वहां से गुरुदेव कहते हैं नो काइंड ऑफ बीइंग इज एवर बॉर्न। कोई कभी पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। संभवोस्य न विद्यते। क्यों पैदा होगा जब एक ही तत्व है? दूसरे हलचल होने के लिए दूसरे की उपस्थिति चाहिए। जब वहां द्वितीयो नास्ति है, एकम एव अद्वितीयम है, तो वहां स्पंदन के लिए तो दूसरा चाहिए, तो स्पंदन होगा। जब स्पंदन परिणमन होगा ही नहीं तो वास्तविक उत्पत्ति होगी नहीं। बिना बदले ही वो इस सब रूप में दिखाई दे रहा है अगर, तो मतलब दिखाई दे रहा है वह नहीं है, मिथ्या विवर्त है, सर्प स्थानीय है, जीव भी जगत भी। कहा एतत् तद उत्तमम सत्यम। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? उत्तमम सत्यम क्या है? सर्वोत्तम सत्य क्या है? यत्र किंचन न जायते, कि उस ब्रह्म तत्व से, आत्म तत्व से नथिंग इज एवर बॉर्न, कुछ भी कभी पैदा नहीं हुआ। यही अल्टीमेट ट्रुथ है गुरुदेव। द अल्टीमेट ट्रुथ इज दैट कि फ्रॉम ब्रह्मन नथिंग इज एवर बॉर्न। ब्रह्म तत्व से कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ। चेतन से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। परमार्थ सत्य यही है कि आत्मा में कोई स्पंदन हो ही नहीं सकता है, इसलिए कुछ वास्तव में परिणमन होकर पैदा हो नहीं सकता है। यानी वहां न जीव की उत्पत्ति हुई, न मन की उत्पत्ति हुई, न ग्राह्य ग्राहक भाव की उत्पत्ति हुई, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा जागृत में जो व्यवहार करने वाले, सत्यवत प्रतीत होने वाले जीवों का जन्म मरण है, वो भी स्वप्न के जीवों के जन्म मरण के समान ही है। उत्तमम तो परमार्थ सत्यम न कश्चित जायते जीवा। सर्वोत्तम परमार्थ सत्य यही है कि न कश्चित जायते जीवा, कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ। परमार्थ सत्य यही है। जब अद्वैत प्रकरण के अंत में लंबा भाष्य लिखा था, हमने चर्चा भी की थी इस कारिका पर, तो वहां यही कहा था कि देखो परमार्थ सत्य, इसीलिए कहते हैं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अन्य जितनी साधनाएं हैं वो चाहे कर्म आधारित साधना हो, मनोनिग्रह की साधना हो या भक्ति की साधनाएं हो, वो सारी साधनाएं मन को, द्वैत को सत्य मान करके की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो इस परमार्थ सत्य के लिए उपाय रूप हैं, लेकिन ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, क्योंकि आत्मा के अलावा कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ।
ये बात ज्ञान से ही मालूम पड़ सकती है। जहाँ जो भी मन को सत्य मान करके साधनाएं की जाएंगी तो वो मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि और वो उपाय रूप होंगी। उपाय सो बता रहा है, इस ब्रह्म बोध तक पहुंचाने के लिए उपाय के रूप में वो साधनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंत में एक अखंड सर्वव्यापक आत्म तत्व ही है, उसी का अस्तित्व है, उसी की सत्ता महत्ता और वही है। यह बात तो फिर मांडुक्य कारिका और वेदांत के शरण में जाने पर इस परम सत्य का जो बोध होगा कि एतत् तद उत्तमम सत्यम यत्र किंचन न जायते। सर्वोत्तम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि आत्मा से कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उसके अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।